नमस्कार, बहुत स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत सैलाब के साथ। लगातार हो रही बारिश से छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। रायपुर की बात करें तो लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सक्ती में बगान नाला पार करते वक्त जो युवक है वो पानी में बह गया। बिलासपुर में मंझवानी कंचनपुर पुल पर उफनते पानी में कोयले से लदा ट्रक बह गया। वहीं ग्रामीणों ने ड्राइवर को बचा लिया, ये अच्छी बात रही। धमतरी में भी 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कोर्रा गांव पानी पानी हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में 4 दिनों से हो रही भारी बारिश और लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी भी पूरी तरह भर चुकी है। खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हीरापुर अटारी रोड में पानी भर गया है। घुटनों तक सड़क पर पानी भरा हुआ है। तो लगातार भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले हैं। खारून नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कई इलाकों को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। हीरापुर अटारी रोड पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश अब आम जनजीवन के लिए आफत बन चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के हीरापुर के अताड़ी रोड पे और इस एरिया की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए बीते 4 दिनों से इस एरिया में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लंबे समय से ये समस्या इस एरिया के आसपास के लोगों को जो है वो होती है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जो यहाँ पास के ठेले गुमटियां हैं और जो गैरेज की गाड़ियां खड़ी हुई थी, ट्रक, वो पूरे आधे डूब चुके हैं। और अगर आगे भी इस तरह की कंटिन्यू बारिश होती रही तो यहाँ जो हालात है वो और बद से बदतर नजर आएंगे, क्योंकि करीब 10 सालों से ये समस्या इस एरिया में बनी हुई है। और वजह यह है कि यहाँ नालियों की जो है साफ सफाई वो प्रॉपर नहीं होती है। आम आसपास के जो लोग हैं वो इससे काफ़ी परेशान हैं और लगातार निगम प्रशासन से इस समस्याओं को दूर करने के लिए गुहार लगाते रहे। लेकिन 4 दिन से ये स्थिति बनी हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन की टीम यहाँ पर नहीं पहुंची। जब कभी भी आसपास के लोग निगम प्रशासन के पास जाते हैं तो निगम प्रशासन की टीम सूद लेने की बात तो करती है, लेकिन सूद लेते हुए नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि जल भराव की स्थिति से आज भी राजधानी रायपुर निजात नहीं पाया है, क्योंकि लंबे समय से नगर निगम की तरफ से जल भराव को दूर करने के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब कभी भी बारिश होती है तो नगर निगम के दावों की पोल खुलते हुए नजर सर जब बारिश होता है, अभी 3-4 दिन से तो ऐसे परेशान है। हमारा दुकान है, पार्किंग हमारा ही है, तो इसमें बोलते हैं पार्षद के पास में गए, PWD वाले भी आए, लेकिन वो देख के चले गए और कोई आते नहीं है। बोलना हम जाते हैं हम बोलने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेता है। कितने सालों से ये समस्या आप लोग झेल रहे हैं? 5-6 साल से झेल रहे हैं और अभी तक प्रशासन की कोई नहीं। खाली वहाँ जाओ, खाली बोल दो कि भैया ऐसा होता है, ठीक है भेजते हैं, लेकिन कोई नहीं। अभी अब आज भी गए थे हम, आज ही बोल के आएंगे थोड़ा सा नाली के इसको सीधा कर दो कि मेरा पानी निकल जाए, लेकिन कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं है। और रायपुर में भारी बारिश के चलते कई साल पुराना एक पेड़ गिर गया। निर्वाचन आयोग भवन के पास ये कई साल पुराना पेड़ लगा हुआ था, इसके चलते रास्ता भी बंद हो गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। घड़ी चौक से कालीबाड़ी जाने वाले मेन रोड पर ये पेड़ गिरा है। पुलिस ने एक साइड की जो आवाजाही है उसे बंद कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि हट जाए। और रायपुर से सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, राजधानी पानी पानी, कब मिलेगी मुक्ति? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में बीते 4 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और राजधानी रायपुर में भी बीते 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। और अभी कुछ देर पहले ही राजधानी का मौसम जो है वो साफ हुआ है, लेकिन मंगलवार सुबह से जो बारिश हो रही है लगातार 48 घंटे 36 घंटों से ये बारिश जो है वो हो रही है, और जिसकी वजह से राजधानी रायपुर भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। शहर के निचली बस्तियों से लेकर जो रिहायशी इलाके हैं उनमें घरों में पानी घुस चुका है। और ये लगातार हो रही बारिश अब आम लोगों के लिए जो है आफत बन गई है, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
लगातार खारून नदी की हम राजधानी की जीवनदायिनी खारून नदी की अगर हम बात करें तो खारून नदी का भी वाटर लेवल जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और उस दौरान लोग नज़ारा लेने तो वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद भी जान जोखिम में डालकर कुछ लोग खारून नदी में मछली पकड़ते हुए भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा अगर राजधानी की हीरापुर की हम बात करें तो हीरापुर में बीते 3 दिनों से घुटनों तक जो है वो पानी भरा हुआ है और करीब 10-15 सालों से वहां के आसपास के लोग जल भराव की समस्याओं को झेल रहे हैं। हर बार जब जल भराव की समस्या होती है तो निगम प्रशासन के पास हो जाते हैं, अधिकारियों से समस्या के निराकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है और हर साल जल भराव की समस्या से लोग वहां पर परेशान हैं। तस्वीरों में हमने दिखाया था कि किस तरह से वहां पर जो ट्रक है वो आधे डूब चुके थे। कुछ देर पहले वहां पर गाड़ी फंसी हुई थी जिसको कड़े मशक्कत के बाद 3-4 घंटे बाद वहां से बाहर निकाला गया था और वो जो पानी है वो आसपास के कारखाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। सख्ती से बड़ी खबर है, बगान नाला पार करते वक्त एक युवक पानी में बह गया। तेज बहाव होने के बावजूद ये युवक नाला पार कर रहा था। सुलचैन वारम इसका नाम बताया जा रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम इसकी तलाश कर रही है। मालखरौदा थाना इलाके के अंडा गांव का यह मामला है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और उसी के साथ साथ लगातार लोगों की गलतियां, लापरवाहियां, नजरअंदाज करने की आदतें भी उफान पर हैं। सख्ती में बगान नाला पार करते वक्त सुलचैन वारम बह गया। अब एसडीआरएफ की टीम इसकी तलाश कर रही है। इधर बिलासपुर में मजवानी कंचनपुर पुल पर उफनते पानी में कोयले से लदा एक ट्रक बह गया। ग्रामीणों ने ड्राइवर को बचा लिया है। भारी बारिश के चलते बेलगहना, दारसागर मार्ग और रतनपुर पेंड्रा रोड पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। कसई बहरा में जवस नदी उफान पर है। स्कूल और आंगनबाड़ी में बारिश का पानी घुस गया है। इसी तरह उफनते पानी में कोयले से लदा ये ट्रक टनों वजनी होता है, तकरीबन 200 टन 300 टन इसका वजन रहा होगा। उसके बावजूद ये बह गया। जब इसकी कोई बिसात नहीं तो आप अपनी बाइक से या कार से होशियारी क्यों देते हैं? और बिलासपुर में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी नालों के किनारे जाने से मना किया गया। खुले बिजली के तारों से हादसे की आशंका है। बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ये वीडियो जारी किया गया। पुल का पानी नियंत्रण में होता है लेकिन नदी नालों का नहीं। बरसात के मौसम में तेज बहाव में उतरना सिर्फ एक मस्ती नहीं। इधर धमतरी में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कोर्रा गांव पानी पानी हो गया है। गांव की गलियों में बारिश का पानी भरा हुआ है। निचली बस्तियों में कई घरों में पानी घुस गया है। कोर्रा में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिन से हो रही भारी बारिश का असर धमतरी में भी नजर आया। छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। धमतरी के सोंढुर नदी में भी बाढ़ आ गई है। आखिरी छोर में स्थित घोरा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा है और जान जोखिम में डालकर कई लोग नदी पार कर रहे हैं। और इसी बीच मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा जलप्रपात में इंद्रधनुष दिखाई दिया है। एक तरफ झरना, दूसरी तरफ इंद्रधनुष का दृश्य दिखाई दिया। कैमरे में भी इसे रिकॉर्ड कर लिया गया, इस मनमोहक नजारे को। और अब ये इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी तरह। एक तरफ झरना और दूसरी तरफ इंद्रधनुष। बहुत रेयरेस्ट मोमेंट होता है, इसी वजह से आपको इसे जरूर देखना चाहिए। और अमृतधारा जलप्रपात का ये इंद्रधनुष देखिए। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन विवाद में जमकर बवाल हो गया।